हर गांव के पास अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें सुनाने वाला कोई नहीं बचता, और कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग सुनाना नहीं चाहते। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही कहानी, एक बरसाती रात की, जब गांव की पुरानी चाय की टपरी पर एक अनजान बैलगाड़ी वाला आया था। गांव के बाहर रात, बारिश की टपक टपक, बिजली की गरज और दूर से मेढकों की टर्राहट की आवाज। रात काली थी, बादल नीचे झुकाए थे। गांव के बाहर रामू चाय वाला की छोटी सी टपरी, जहां 4-5 लोग बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। चाय की भाप, भीगी मिट्टी की खुशबू और पुरानी लकड़ी के स्टूल, सब कुछ जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अरे मोहन काका, ये बरसात तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ रामू, और तू तो जानता है ऐसे मौसम में जंगल की तरफ का रास्ता अच्छा नहीं होता। अरे काका, वो पुरानी बात छोड़ो। कौन मानता है अब वो बैलगाड़ी वाले का किस्सा? बैलगाड़ी के पहियों की चर चर और बैलों की घंटियों की आवाज। इतना कहते ही टपरी के बाहर एक पुरानी बैलगाड़ी आकर रुकी। बारिश में भीगा एक आदमी, गीली धोती, कंधे पर गमछा। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो? ये रास्ता तो गांव में कोई अब चलता ही नहीं। जंगल के उस पार से। एक पल के लिए सब खामोश, बाहर सिर्फ बारिश और हवा की आवाज। रामू के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया, क्योंकि जंगल के उस पार पिछले 10 साल से कोई नहीं गया था, और जो गया वापस कभी नहीं आया। बारिश अभी भी बेरहमी से बरस रही थी। टपरी की टीन की छत पर पानी की बूंदें ढोल की तरह बज रही थीं। सबकी निगाहें उसी अनजान आदमी पर टिकी थीं, जो कह रहा था कि वो जंगल के उस पार से आया है। भाई, तुम्हें पता है ना, उस जंगल में लोग क्यों नहीं जाते? जंगल में पता है, लेकिन वहां जो मैंने देखा वो शायद तुम सुन भी नहीं पाओगे। बेटा मत बोल, ऐसी बातें बोलने से वो चीजें फिर से आ जाती हैं। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल, जैसे कई रातों से सोया ना हो। उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। कल रात मैं बैलगाड़ी लेकर जंगल से निकल रहा था। अचानक रास्ते के बीच धुंध में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल लाल कपड़ों में, बाल इतने लंबे कि चेहरा दिख ही नहीं रहा था। सभी चुप, सिर्फ बारिश और दिल की धड़कनों जैसी धीमी धुन। फिर तुमने क्या किया? मैंने सोचा शायद गांव की कोई होगी, लेकिन जैसे ही बैल उसके पास पहुंचे, वो बैलगाड़ी के पीछे बैठ गई। बस आगे मत बोल, ये वही है जो सालों पहले गांव के तालाब में। काका चुप रहो। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बैलों की घंटियों की, जो टपरी के ठीक बाहर सुनाई दे रही थी। और रामू ने महसूस किया कि टपरी के दरवाजे पर कोई खड़ा है, बिल्कुल भीगे हुए लंबे बालों के साथ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लालटेन बुझ चुकी थी, और टपरी के बाहर बैलों की घंटियां रह रहकर बज रही थी। दरवाजे पर खड़ी आकृति चुपचाप देख रही थी। भीगे कपड़ों से पानी टपकने की आवाज, लकड़ी के फर्श पर ठक ठक। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीमे धीमे कदमों की आवाज। मत अंदर आने देना, ये वही है। वही तालाब वाली। मोहन काका की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। 10 साल पहले गांव के तालाब में एक औरत की लाश मिली थी। कहा जाता था उसकी मौत हादसा नहीं बल्कि धोखा थी,
और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि बरसाती रात में वो लौटेगी उसी बैलगाड़ी के साथ जिसने उसे आखिरी बार देखा था। ये तुम्हारे पीछे क्यों है? वो मेरे साथ ही मरी थी और मैं बच निकला। बाहर बिजली कौंधती है। एक पल के लिए उस औरत का चेहरा दिखता है, सड़ा हुआ, आंखें सफेद, होठों पर ठंडी मुस्कान। अगले ही पल टपरी में सिर्फ 3 लोग थे, रामू, मोहन काका और वो औरत। बैलगाड़ी वाला गायब था। बाहर जंगल की तरफ जाते हुए बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। टपरी में रामू और मोहन काका खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं और दरवाजे पर खड़ी वो औरत बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। बैलगाड़ी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बैलों की घंटियों की आवाज अब भी दूर से सुनाई दे रही थी। काका, ये क्या हो रहा है? वो आदमी कहाँ गया? तूने सुना था ना तालाब वाली औरत की कहानी? वो आदमी असल में कोई जिंदा इंसान नहीं था। मतलब? वो बैलगाड़ी वाला उसी रात मर गया था जब इस औरत को तालाब में डुबोया गया था। 10 साल पहले बरसात की एक रात गांव के जमींदार ने अपने बैलगाड़ी वाले को हुक्म दिया कि एक औरत को जंगल के पार छोड़ आए, लेकिन सवारी के पीछे असल मंशा थी उसकी जान लेना। बैलगाड़ी वाला और 2 गुंडे उसे तालाब किनारे ले गए और डुबो दिया, लेकिन उस औरत ने जाते जाते बैलगाड़ी वाले की कलाई पकड़ ली और खींचकर पानी में उतार लिया। तुम लोगों ने सोचा मैं भूल जाऊंगी? हमने कुछ नहीं किया। मैं तो... झूठ। तुम सब एक जैसे हो और आज वो भी आएगा तुम्हें लेने। बाहर बैलों की घंटियों की आवाज अचानक पास आ जाती है। अचानक धुंध का कोहरा छा जाता है। धुंध छटते ही बाहर वही बैलगाड़ी खड़ी थी। बैल सफेद, आंखें लाल, और गाड़ी के पीछे बैठा था वो बैलगाड़ी वाला, मुस्कुराते हुए। उसने हाथ बढ़ाया, रामू का कंधा पकड़ा और अगले ही पल दोनों गायब थे। रामू! बैलगाड़ी की आवाज दूर होती चली गई और उसके बाद सिर्फ बारिश की बूंदें और खाली टपरी बची थी। कहते हैं बरसाती रात में अगर बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो रास्ता बदल लो, वरना तुम भी बन जाओगे बैलगाड़ी वाले की अगली सवारी।